नमस्कार, सबका साथ सबका विकास। मैं हूँ अर्जुन। माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये PYQ भी है, यानी पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न या पहले से पूछे गए प्रश्न, और MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम, यानी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को 4 प्रकरणों में भाग किए हैं, उसको सही क्रम में हमें रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकर रचनाएं, देशभाषा काव्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए DBCA, BADC, ABCD, CDAB। इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और ये क्वेश्चन नेट सितंबर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर सामान्य परिचय, रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को विभाजित, पहले सामान्य परिचय दे दिए, फिर अपभ्रंश काव्य, फिर देशभाषा काव्य, और अंत में फुटकर रचनाएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले सामान्य परिचय BATC। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 2, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? तो 4 पद्धति थे, जैसे ये ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, बनानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। इसमें से लोकप्रिय पद्धति कौन सी है आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। किसी भी 3 नंबर प्रश्न, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया कि जातीय परंपरा को ध्यान में रखा जाता है, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण को, और सामयिक परिस्थितियों को। इसका ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति को, कालानुक्रम पद्धति को, बनानुक्रम पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो प्रश्न यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है उसको नंबरिंग कर दीजिए आप अपने खाता में, और उसको सही अनुसार लिखते जाइए, और कितना सही हो रहा है उसको ध्यान में दीजिए। इसका सही उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति, क्योंकि विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को विशेष महत्व दिया जाता है। राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों का इस क्रम में रखा। तो रचनाकारों का नाम दिया गया, वो अपने इतिहास ग्रंथ में किस प्रकार रखे हैं? कबीर, केशव, बंग महिला, मनु भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति निम्नलिखित है। तो इसमें से जो पद्धति दिया गया कौन कौन सी पद्धति होगा? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति होगा, फिर वैज्ञानिक पद्धति या विधेयवादी पद्धति। राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही रूट का चयन कीजिए। यहाँ पर ए में दिया गया है 1, 2, 3 का प्रयोग, फिर 1, 3, 4 का प्रयोग किया गया है, 1 और 2 का प्रयोग किया गया है, 1 और 3 का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो ये प्रश्न के आधार पर हम देखेंगे तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति, जैसे वर्ण के आधार पर है, कबीर का, केशव का,
बंग महिला, मनु भंडारी, ठीक है। फिर जो है कालानुक्रम पद्धति, काल के हिसाब से भी यहाँ पर सटीक है। पहले कबीर आए थे, उसके बाद केशव आए थे, बंग महिला आए थे, उसके बाद जाकर मनु भंडारी आए थे। तो ये सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया था। साहित्य जो रामचंद्र शुक्ल के पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, उस ग्रंथ के संबंध में रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर कुछ रचना के बारे में बताया गया है, और उसमें रामचंद्र शुक्ल क्या कहे हैं और वो कौन कौन सा सही है उसको हमें बताना है। तो पहला शिव सिंह सरोज कवि वृत्त संग्रह कहते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा था। फिर मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कवि वृत्त संग्रह या बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा था। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? सही युग्म के संदर्भ में उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो केवल 1 और 2 सही होगा या केवल 1 सही होगा, केवल 1 और 3 सही होगा, फिर या डी नंबर जो है इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है बताया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखो, रामचंद्र शुक्ल शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह कहा, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था, और इसको ये बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा, यह भी सही है, ठीक है। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया, इसे प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा, ये सही है, और इसे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, यानी तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। तो बताया गया कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसमें से कुछ कथन दिए गए हैं, कौन कौन से लिखे हैं या कौन कौन से सही है उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला, किसी काल का विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाजन नहीं कहला सकता, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, इसे बी। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं जी। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेना ही जान पड़ता था। तो इसमें से 4 जो ABCD दिया गया है, इसमें से कौन सा सही होगा? सही कूट का चयन कीजिए। ए में बताया गया कि केवल 1, 2 और 3 सही है। बी में बताया गया केवल 1, 2 और 4 सही है। सी में बताया गया केवल 1, 2, 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन में बताया गया कि 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? बताइए भाई। तो इसका सही उत्तर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, तो किसी काल का विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाजन नहीं कहला सकता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है उनका, और ये सही है, रामचंद्र शुक्ल जी कहे। तो इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। आलोचना के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये सही है, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेना जान पड़ता था, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये सी नंबर क्या है? रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। ये गलत हो गया भाई, शिव सिंह सरोज से नहीं लिए थे। कहाँ से लिए थे? मिश्र बंधु विनोद
विनोद से लिए थे। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ACD। ACD यहाँ पर यानी 1 2 4 1 3 4, कौन सा पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही है और चौथा, पहला दूसरा चौथा, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिए हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं और उसे लिखने के लिए वो कौन से ग्रंथ का सहयोग लिए थे। यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, उनमें से सही कौन सा है हमें बताना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो पहला कौन सा है, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी काव्य धारा, ब्रज माधुरी सार। सही पुट का चयन कीजिए। केवल 1 2 3 और 4, केवल 1 2 3 4 5 बी नंबर में दिया गया है। सी केवल 1 3 4 और 6, डी में दिया गया है केवल 1 3 4 5 6। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिए थे भाई, उसका सहयोग लिए थे। फिर कौन से लिए थे, शिव सिंह सरोज से नहीं, इसका जिक्र नहीं किया गया है। क्या आता है, हिंदी कोविद रत्नमाला, इससे भी लिए हैं रामनरेश त्रिपाठी। किसका, रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी कोविद रत्नमाला किसका है ये, फिर देखेंगे कविता कौमुदी, कविता कौमुदी से भी लिए थे। हिंदी काव्य धारा से नहीं लिए थे। ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि। तो कौन कौन सा सही है, पहला मिश्र बंधु विनोद से लिए थे, हिंदी कोविद रत्नमाला से लिए थे, कविता कौमुदी हिंदी कोविद रत्नमाला पास, हाँ। फिर ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि से लिए थे, यानी पहला तीसरा चौथा और छठा, पहला तीसरा चौथा छठा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालानुक्रम, कालानुसार सही क्रम क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालानुसार सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो ये ऑप्शन को ये नेट 2006 में पूछा गया है, तो हमें कैसे जल्दी से कर पाएंगे आंसर। तो देखेंगे कि भाई सबसे पहले कौन आए थे, मिश्र बंधु, क्योंकि मिश्र बंधु ये पहले आए थे, तो ये आंसर सही हो जाएगा। मिश्र बंधु, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल आए थे, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, मिश्र बंधुओं में जो है, मिश्र बंधुओं में कितने, 3 जने हैं, 3 आदमी, 3 बंधु हैं, तो उसमें से कौन सा नहीं है। सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ये जून 2008 में पूछा गया प्रश्न है, उसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखो गणेश बिहारी मिश्र में, सॉरी मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से आते हैं, ये आएगा सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तो आए थे। कृष्ण बिहारी मिश्र आए थे, नहीं आए थे। श्याम बिहारी मिश्र ये आए थे, गणेश बिहारी मिश्र ये आए थे। यानी गणेश, श्याम और सुखदेव ये तीनों मिश्र बंधु हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन नहीं थे बोला गया है ना यहाँ पर, कौन नहीं थे, यानी कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। गरसर तासी, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। गरसर तासी ने इस्ताबार दलाल
गौरतासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालानुक्रम सही क्रम क्या होगा? कालानुसार सही क्रम क्या होगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्रबंधु विनोद। कौन सा बी ऑप्शन में दिया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्रबंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सी में दिया गया है हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्रबंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। डी में दिया गया है मिश्रबंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का भूमिका। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया था? ये 1938 में लिखा गया। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखा गया है भाई? 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी HPD ने लिखा है। फिर आ गया हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ला, ये 1929 में लिखे थे। मिश्रबंधु विनोद, इसका पहला 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1943 में प्रकाशित हुआ था। तो इसके सही क्रम कौन सा हो जाएगा? पहले मिश्रबंधु विनोद आएगा, फिर आएगा रामचंद्र शुक्ला, फिर आएगा आलोचनात्मक इतिहास, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन रचना दिया गया है और उनके रचनाकार को सम्मिलित करने वाले प्रश्नों। यूजीसी का ये फेमस क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस PYQ है, दिसंबर 2015 में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में किसने लिखा था भाई? अभी पढ़े थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया था? बोलो। 1938 में। किसने लिखा था? अभी अभी बताए थे, राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत का संत परंपरा किसका है? परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, अभी बहुत चर्चा है आधुनिक युग में, अभी बच्चन सिंह। तो उसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहले का हो गया, दूसरा, पहले का दूसरा, तो ये सही है। एक क्वेश्चन एक ऑप्शन जानोगे तो सही उत्तर मार सकते हो। देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन, हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन कौन जाने तो दो एक ही जगह पर है, यानी एक से भी सही उत्तर का चयन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखो नेट नवंबर 2017 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए में दिया गया है 1862 में, फिर 1387, फिर 1883, फिर 1888। इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता से 1883। यहाँ पर कथन दिया गया है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की प्रवर्तन नाटक से। किससे हुआ? नाटक से। यह कथन किसका है? 14 नंबर। रामचंद्र शुक्ला। 2019 में पूछे गए प्रश्न है, इसको थोड़ा डाउट है, थोड़ा देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा है शायद, ऐसा कोई लग रहा है मुझे। राम
चतुर्वेदी है शायद। नहीं, ठीक है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर। यहाँ पर 15 नंबर पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ये जो नामकरण है, ये नामकरण किसने किया था बोल रहे हैं भाई? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गणपति चंद्र गुप्त। ये क्वेश्चन देखो नवंबर 2020 में पूछा गया प्रश्न है और प्रथम पाली में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इस टाइप का काल विभाजन कौन कर सकते हैं? ये जॉर्ज ग्रियर्सन कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर ए। 700-800 वर्ष की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे ही निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के माध्यम से कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं। किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं माना सकता। ये कौन कहा? इसको ध्यान में देना कि रचनाकाल को आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, उसके भीतर क्या आता है इसको भी नहीं देखना, या वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ठीक है, तो साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? तो इसका पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर रामकुमार वर्मा, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। यह क्वेश्चन नवंबर 2020 में पूछा गया है द्वितीय पाली में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल, पहला ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, क्या? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था? यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, यहाँ पर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम से किसने काल विभाजन किया था या नामकरण किया था? मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। इस टाइप का काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ही कर सकते हैं और उसका सही उत्तर जॉर्ज ग्रियर्सन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो है कुछ विद्वानों का नाम दिया है और किसके अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर इतिहास की व्याख्या होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन तेन, दूसरा ऑप्शन हीगल, तीसरा ऑप्शन विको और फिर चौथा ऑप्शन क्या है? बाल्तेयर। ये जो है नेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा हीगल। हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर इतिहास की व्याख्या होने के बारे में बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन हिस्टोरियोग्राफी से मूलतः
संबंधित विचारक है? तो इतिहास दर्शन से संबंधित दर्शन कौन सा है? वाल्तेयर है, हेरोडोटस है, बिको है, कांट नेट है, कांट है, नेट नहीं है, नेट यहाँ पर आएगा, कांट है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक कौन है? वाल्तेयर। उसका सही उत्तर वाल्तेयर हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। आज इतना ही क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम विस्तृत से और नया टॉपिक लेकर आएंगे। इससे आपका कुछ सहयोग मिल जाए तो अच्छा। ठीक है, जय हिंद।